अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, वो आपके लिए लेकर हाज़र हुआ हूँ। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बहुत इजी है, चंद एक स्टेप से ही ये आपका हल दे देगा, आपका आंसर आपको मुहैया कर देगा। लेकिन इसमें आप ज़रा गौर करें, क्वेश्चन को देखें तो वो हमारा क्वेश्चन अगर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से कंपेयर किया जाए तो उस जैसा लगता है, जिसमें वो हमें दिया था फर्स्ट सेट खाली सेट था, वो सिंबल सा बनाया हुआ। उसके बाद दूसरा सेट था वो जेड वाई बराबर जेड शायद लिखा हुआ था। इसी तरह एक और था जो कि ओ प्लस लिखा हुआ था। वैसे ही सेम ये वो वाले सवाल की कंडीशन में हमारे पास सवाल आया है। वो कहता है ए में से बी माइनस करो और बी में से ए माइनस करो। हमारे दो जो है ये पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, नहायत इजी पार्ट्स हैं। जब भी आप सवाल देखें ना, आप समझें कि ये इजी है तो वो इजी होता है। अगर आपने जहन में बिठा लें कि ये सवाल पता नहीं क्या है, ये तो कोई बला है, समझ नहीं आ रही, तो वो आपके लिए बला क्या, उससे भी कुछ बड़ी बला बन जाएगा आपके लिए, जो है ना। तो इसलिए देखने से ये ना घबराया करें कि ये क्या सा सवाल है। बस पिछले अपने मेथड को अपने जहन में रिकॉल करके रखें और अल्लाह का नाम लें और इक्वल का सिंबल यूज़ लगा दें तो देखें कैसे सवाल हल होता है। तो चलें देखते हैं अब हम कैसे इसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a माइनस बी, हमने इसे करना है a माइनस बी। दोनों सेट दिए हुए हैं, a सेट भी दिया हुआ है, b सेट भी। आप कहेंगे कहाँ दिए हुए हैं, यहाँ पे तो a n लिखा हुआ है, b w लिखा हुआ है। आप तो जानते हैं ना, आप तो ऐसा ना कहें, आप तो जानते हैं कि n इक्वल है नेचुरल अदाद का सेट और w इक्वल है होल अदाद का सेट। यानी कि ये 1 से 2 3 4 5 सो ऑन चलता है और ये 0 से आगे चलता है। फिर फ़र्क इनमें सिर्फ डिफरेंस सिर्फ 0 का होता है, क्योंकि w में 0 ज़्यादा है। तो हम इसे जो है माइनस करने वाले हैं। देखें अब a है, a की जगह पे मैं a वाला सेट लिख रहा हूँ। a वाला सेट क्या है, n। अब देखिए मैं 1 2 3 4 नहीं लिखूँगा, मैं जो उसने दिया मैं वही लिखूँगा। a की जगह पे मैंने n सेट लिख दिया। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि जैसा सवाल हो हमने वैसा ही जवाब उससे देना है। तो a है तो a की जगह पे मैंने n सेट लिख दिया, और b है तो b की जगह पे मैंने w सेट लिख दिया। उनके सेट लिख दिए जैसे उसने मुझे दिए मैंने किया। अभी मैंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं किया, ना ही मैंने ज़्यादा करना है। तो अब देखें n में से मैंने w को निकालना है। n अपने जहन में रखें, n जो है 1 2 3 4 ऐसे चलता है और w जो है 0 से चलता है। हमने n वाले वो लिखने हैं, माइनस का मतलब हम पढ़ रहे थे कि पहले सेट को देखना है, पहले सेट वाले वो लिखने हैं जो अगले में नहीं है। तो n में जो भी हैं वो सारे w में हैं। w में तो 0 अजाफी भी है, तो n में जितने भी हैं सारे w में है, इसलिए कोई भी ऐसा नहीं जो उसमें ना हो तो मैं लिखूं। इसलिए इसका जवाब आएगा खाली सेट। इसका जवाब क्या आएगा, खाली सेट आएगा, क्योंकि n वाले तो सारे ही w में थे, इसलिए मैं कौन सा लिखूं, कोई भी नहीं लिख सकता, खाली सेट। ये आंसर है। देखें क्या मैंने किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने आपको इंट्रो में समझाया था कि सिर्फ याद आपने ये सेटों के नाम है और उनकी जो है ये स्पेसिफिकेशन है वो याद करनी है। सवाल नहीं है करने लायक, लेकिन नंबर देने लायक हैं। यही सवाल आपको 2 नंबर देंगे, ऐसे ही सवाल आपको 4-5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट भी बनता है, और डेफिनेशंस भी ज़रूर इसमें से आती हैं। तो देखें क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। अब दूसरे वाला कर रहा हूँ, b माइनस a। अब देखें b क्या है जी, w है, माइनस a क्या है, a है n सेट, उसने दिया मुझे n सेट। अब w में से मैंने n को माइनस करना है, तो w वाले वो आ जाएंगे जो n में नहीं होंगे। तो w में एक रकम है जो n में नहीं है, वो है 0, तो वो आ जाएगी। तो ये वाला सेट इसका आंसर है। इसका आंसर है सिर्फ एक ही रुकन है, एक ही एलिमेंट है 0, जो कि हमारे पास w में है और n में नहीं है, इसलिए लिख दिया। उसमें तो कोई भी ऐसा नहीं था जो दूसरे में ना होता, सभी उसमें थे, इसलिए उसका खाली सेट आ गया। तो देखें इस बार तो बोर्ड भी जो है वाइट सा रह गया, इसमें ब्लैकनेस नहीं इतनी यूज़ हुई, क्योंकि हमारे सवाल देखें कैसे इजी और मज़ेदार और लजीज हैं कि इतने आसान सवाल मैं कहता हूं कि आप जो है पूरे A+ नंबर ले सकते हैं इसमें।